नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज हम आपको बताएंगे 2,25,000 करोड़ का अंतिम संस्कार। इसके अलावा 1,000 करोड़ का हुआ ताजपोशी संस्कार। अंतिम संस्कार समझते हैं ना, मौत के बाद जलाने या दफनाने की प्रक्रिया। बस एक आदमी को जलाने या दफनाने पर कितना खर्च हो सकता है? खूब से खूब 10,000, 20,000, 50,000, या बहुत अमीर हुए तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, इससे ज्यादा क्या। लेकिन 21वीं सदी के 22वें बरस में एक ऐसा अंतिम संस्कार हुआ जिसमें देश की जनता के 2,25,000 करोड़ रुपए फूंक डाले गए। जी हां, 2,25,000 करोड़। और इस खर्चे में पानी की तरह बहाया गया वो रुपया शामिल नहीं है जो उस अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे दुनिया भर के लोगों की अगवानी, आवभगत और उनकी सेवा में उन देशों की सरकारों और धन्ना सेठों ने अपनी तरफ से किया। और ब्रिटेन की जो आर्थिक हालत है किसी से छिपी नहीं है, बहुत खराब हालत है देश की। आपको हैरानी हो रही होगी कि ऐसा क्या ही कर डाला होगा अंतिम संस्कार में, लेकिन यह सच है कि देश के लोगों से वसूले गए टैक्स में आग लगाकर एक रानी का अंतिम संस्कार किया गया है। और वो रानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के देश ब्रिटेन की। उनका नाम था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। आपको पता ही होगा, उनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। उन्होंने 60 साल तक ब्रिटेन की जनता पर राज किया, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे में। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने ब्रिटेन की जनता की छाती पर मूंग दला। और उनके मरने के बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं, बल्कि और फूहड़, बदतमीज और बेहया हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग उमड़े थे। भारतीय लोकतंत्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खास तौर पर सरकारी विमान उड़ाकर राजतंत्र के इस अय्याश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची थी। और इसके बाद गणराज्यों के दौर में राजतंत्र के दूसरे अय्याश कार्यक्रम राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी समेत पूरे लाव लश्कर के साथ 5 मई को ब्रिटेन पहुंचे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्राट के सामने माथा झुकाने। इस माथा झुकाई कार्यक्रम पर भी ब्रिटेन की सरकार ने जनता का 1,000 करोड़ रुपया फूंक डाला था। आपको याद हो तो 6 मई को किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक था। कमाल की बात तो यह है कि उस दौरे पर उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि वो अच्छे आमंत्रण नहीं छोड़ते, इसलिए लंदन आए। खैर, इस ब्यौरे पर और बात करेंगे, लेकिन अभी जरा समझते हैं कि ब्रिटेन की महारानी के मर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसमें 2,25,000 करोड़ रुपए फूंक डाले गए। क्या वो महारानी का कमाया हुआ रुपया था, या फिर वो ब्रिटेन की जनता से टैक्स के तौर पर वसूला गया रुपया था? तो सुनिए, यह 100% जनता का रुपया था, जिससे ब्रिटेन के लोगों के लिए अस्पताल बनने थे, स्कूल बनने थे, सड़कें बननी थी, दवाइयां खरीदी जानी थी, वृद्धाश्रमों पर खर्च किया जाना था, विश्वविद्यालयों पर खर्च किया जाना चाहिए था। लेकिन उसे एक महारानी के अंतिम संस्कार और एक सम्राट की ताजपोशी पर बेहयाई के साथ उड़ा दिया गया। दोनों आयोजनों का खर्चा आया है 2,500 करोड़ रुपए। अब आप ही बताइए, इसे अय्याशी नहीं तो और क्या कहेंगे। और हैरानी की बात यह है कि इस अय्याशी में दुनिया के लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्रिटेन के राजमहल बकिंघम पैलेस की ओर से खुद उन देशों के राज्याध्यक्षों, नेताओं और दूसरे गणमान्य लोगों को सम्राट के स्वागत समारोह में आमंत्रित किया गया था ताजपोशी के समय। इसकी मेजबानी खुद महाराज चार्ल्स तृतीय ने की थी। मतलब सबका खर्च ब्रिटेन के राजमहल ने उठाया था। और ब्रिटेन के राजमहल में होने वाली तमाम अय्याशियों का खर्च उठाती है ब्रिटेन की सरकार। और ब्रिटेन की सरकार मतलब ब्रिटेन की जनता। इस ताजपोशी की अय्याशी पर भी खर्चा आया था लगभग 1,000 करोड़ रुपए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे ये बात पता कैसे चल गई कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार पर जनता का 2,25,000 करोड़ रुपया उड़ा दिया गया। दरअसल महारानी के निधन के 8 महीने बाद वहां की सरकार ने उनके अंतिम संस्कार पर आए खर्चे की जानकारी देश के सामने रखी है। ऋषि सुनक की सरकार ने बताया है कि 8 सितंबर 2022 को महारानी के निधन के बाद 10 दिनों तक देश में कार्यक्रम चले थे। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम बकिंघम पैलेस और वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ था। और इस पर जनता से वसूले हुए $200 मिलियन यानी लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यह 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की मौत के बाद ब्रिटेन में हुआ पहला राजकीय अंतिम संस्कार था। यानी ऐसा अंतिम संस्कार जिसका सारा बंदोबस्त सरकार की तरफ से किया जाता है। आपको वो दृश्य याद हो
तो महारानी के अंतिम संस्कार में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ लंदन में बकिंघम पैलेस की तरफ जाने वाली सड़कों पर उमड़ी थी। लोग 24 घंटे तक वेस्टमिंस्टर एबे चर्च के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे थे। दुनिया के लगभग सभी देशों के नेता इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दुनिया के हजारों टीवी चैनलों पर इस समारोह का सीधा प्रसारण चल रहा था, भारत में भी। ऐसे में सरकार कोई गड़बड़ी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए कार्यक्रम का सारा बंदोबस्त उसने अपने हाथों में ले लिया था। राजशाही के इस भौंडे प्रदर्शन में सुरक्षा के इंतजाम से लेकर ट्रैफिक, मेहमान नवाजी और पीने के पानी से लेकर अंतिम संस्कार की सारी औपचारिकताओं तक का खर्च ब्रिटेन की सरकार ने उठाया। ब्रिटेन की सरकार यानी ब्रिटेन की जनता ने। लेकिन इस अय्याशी पर जो खर्चा आया है उसने ब्रिटिश जनता को हैरानी से भर दिया है, बल्कि कहिए सदमे से। सरकार ने अलग अलग विभागों के जो खर्च सामने रखे हैं वो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र के नागरिक को सदमे में डालने के लिए काफी है। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार पर व्यवस्था संभालने वाले गृह मंत्रालय ने उड़ा दिए 756 करोड़ रुपए। संस्कृति विभाग ने जला दिए लगभग 589 करोड़। इसी तरह परिवहन मंत्रालय ने जनता के स्वाहा कर दिए 26 करोड़ रुपए। दुनिया के तमाम देशों के मेहमानों की नजर उतारने में विदेश विभाग ने फूंक दिए 21 करोड़ और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय ने भी बहा दिए 29 करोड़ रुपए। 5 करोड़ 10 करोड़ वाले खर्चे तो इसमें शामिल ही नहीं है। सबको मिला दीजिए तो लगभग 1700 करोड़ रुपए महारानी एलिजाबेथ को मिट्टी में दफनाने में ब्रिटेन की लोकतांत्रिक सरकार ने उड़ा दिए। और सुनिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। एक तरफ जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दफनाने में ब्रिटेन की सरकार ने 2500 करोड़ फूंक दिए, वहीं उनके निधन के लगभग 7 महीने बाद राजमहल में एक और संस्कार हुआ। वो संस्कार था नया राजा चुनने का संस्कार। इसे ताजपोशी कहते हैं। एक बार फिर से पूरी दुनिया से राजनेता, धन्ना सेठ और गणमान्य लोगों को न्योता भेजा गया। 8 मई को महारानी एलिजाबेथ के सबसे बड़े बेटे किंग चार्ल्स की ताजपोशी हुई। इस पर भी सरकार ने 513 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक फूंक डाले। दोनों खर्चों को मिला दीजिए तो 2500 करोड़ से ज्यादा बनता है। क्या आप सोच सकते हैं कि राजतंत्र की अय्याशी का यह सारा तमाशा लोकतांत्रिक ताने बाने में हुआ? इसका कई राजशाही विरोधी संगठनों ने विरोध किया था। इस ताजपोशी में एक तरफ जहां राजशाही के समर्थक जुटे, वहीं दूसरी तरफ ताजपोशी के विरोध में लोगों ने रैली निकाली, मार्च निकाला। लेकिन इस फूहड़ता के विरोध की खबर अय्याशी की भव्यता के बीच कहीं दब कर रह गई। पूरी दुनिया में इतने अय्याश शोक समारोह का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।